साबुन में आपने कभी इस तरीके से रबर बैंड लगाया है जिससे आपका साबुन का जो खर्च है वो आधा कम हो जाएगा। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स अप्लाई करने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो टिप्स है, हमारे घर में इस तरीके का जो पैंट होते हैं ना, पुराना हो कोई भी पैंट हो आप ले लीजिएगा और इस तरीके से पैंट के अंदर आप वाइपर को डाल दीजिएगा। वाइपर फिर जो डोरी है इसको टाइट करके बांध लीजिएगा। फिर इसकी मदद से आप घर में आसानी से पोछा लगा सकते हैं। अलमारी के नीचे, खाट के नीचे, जहाँ पर आपको हाथ नहीं पहुँचती है उस जगह आराम से पोछा लगाना हो जाएगा। कमर घुटने दर्द नहीं करेगा। अच्छे लगे तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। अगला जो टिप्स है, मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम करके ले लिया है फ्रेंड। और हमारे घर में जो एक्सपायर दवाई होते हैं ना, कोई भी दवाई हो जो डेट ख़त्म हो गया है, उस दवाई को आप इस गरम ऑयल के अंदर डाल दीजिएगा। कुछ टाइम रखेंगे तो ऑयल देखिएगा, ऑयल में जो दवाई है एकदम से घुल जाएगा। चम्मच की मदद से मैं दबा कर अच्छे से मिला लिए हैं। फिर हमारे घर में इस तरीके का जो बाती होते हैं ना, दिए के अंदर दवाई वाला ऑयल डाल दिए हैं। फिर मैंने यहाँ पर रुई ले लिया है बाती बनाकर। फिर इस दवाई वाला ऑयल को अच्छे से रुई में लगा लिए हैं। फिर इसको जलाएंगे। अभी तो गर्मियों के सीजन आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो रहा है, तो इस तरीके से अगर आप दिया जलाएंगे ना, इसका जो स्मेल है दिया तो धुएं के कारण तुरंत ही मच्छर भाग जाएगा। हमारे घर में ऐसे क्लॉथ क्लिप होते हैं, कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। कई बार हम इधर उधर रखते हैं और कपड़े सुखाने के टाइम लेकर जाने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके का जो चूड़ी होते हैं, बड़ा या छोटा ले लीजिएगा आप अपने हिसाब से। फिर चूड़ी के अंदर आप क्लॉथ क्लिप को ले जा सकते हैं, आराम से कपड़े में लगा सकते हैं और खोलने में भी आपको आसानी होगा। तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट टिप जो है हम देख लेते हैं। चाय तो हम सभी लोग ही पीते हैं, लेकिन कई बार होता है क्या, चाय में बहुत ही ज़्यादा डस्ट रहते हैं जिसके कारण हमें गैस एसिडिटी हो जाती है। तो आप एक काम कीजिएगा, इस तरीके से ले लीजिएगा चाय वाला छन्नी, नहीं तो आपके घर में जो आटा वाला चालनी है उसके अंदर आप चाय पत्ती को ले लीजिएगा। मार्केट से जब भी चाय लेकर आए इस तरीके से छान लेंगे ना, तो चाय में जो डस्ट है आसानी से आप अलग कर पाएंगे। और इस तरीके से अलग करने से आप देखिएगा आपका चाय में डस्ट नहीं रहेगा, चाय पीने से गैस एसिडिटी नहीं होगा और आपका कप भी गंदा नहीं होगा। मछली हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड। कई बार छोटे मछली का आँस क्लीन करने में हमें बहुत समय लगता है। इसके लिए काम कीजिएगा, हमारे घर में इस तरीके का जो डिब्बा होते हैं, डिब्बे के अंदर आप मछली को डाल दीजिएगा। फिर स्टील का जो स्कॉच ब्राइट है आप ले लीजिएगा। इस स्टील का स्कॉच ब्राइट की मदद से आप आसानी से बिना हाथ लगाए मछली को क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से हिलाएंगे ना तो देखिएगा मछली का जो छोटे छोटे आँस है आसानी से निकल जाएगा और आपको घंटों बैठकर मछली के आँस क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने इस तरीके से हिलाकर ले लिया है। अब लोगों को बर्तन में मछली डालकर भी दिखाती हूँ। छोटे मछली आँस देखिए डिब्बे में भर गया है। अगर थोड़ा सा भी बचे हैं तो डिब्बे के ढक्कन की मदद से इस तरीके से क्लीन करेंगे तो मछली का जो आँस है आराम से आप क्लीन कर पाएंगे। अच्छे लगे ये छोटा सा टिप्स, ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा, आपको भी फ़ायदा होगा। चलिए अगला नेक्स्ट टिप जो है हम देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है, गुड़ हम सभी लोग ही खाते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा माना जाते हैं गुड़। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, हम जो गुड़ खाते हैं ना, पॉलीथीन में रखने से गुड़ ज़्यादा दिन तक अच्छे फ्रेश नहीं रहते हैं। गुड़ में पानी छोड़ देते हैं, नमी आ जाते हैं, बैड स्मेल आने लगता है। तो गुड़ को हम कैसे स्टोर करके रख पाए लंबे टाइम के लिए, न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, नहीं तो टिश्यू पेपर ले लीजिएगा। गुड़ को आप इस तरीके से पेपर में लपेट लीजिएगा। फिर आप डिब्बे में भर के रखेंगे ना, 6 महीने तक आपका गुड़ एकदम से फ्रेश रहेगा। दाल हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड, लेकिन बिना गैस जलाए आपने कभी दाल को बॉईल किया है? किस तरीके से मसूर या मूंग दाल आप अच्छे से धो लीजिएगा, कोई भी दाल हो, हॉट पॉट ले लीजिएगा या कैसरोल, इसके अंदर दाल को डाल दीजिएगा। फिर इसके अंदर आप डाल दीजिएगा गर्म पानी। ठंडा पानी से काम नहीं बनेगा, गर्म पानी डालकर ढक्कन को अब बंद करके 15
15 या 20 मिनट तक ऐसे ही रख दीजिएगा। मैंने तो 20 मिनट रखे थे। 20 मिनट बाद ढक्कन खोलकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए दाल जो है कितना बढ़िया तरीके से बॉयल हो गया है। इस तरीके से बिना गैस जलाए आप दाल को बॉयल कर सकते हैं। आपने कभी साबुन में इस तरीके से रबर बैंड लगाया है? क्यों हम साबुन में रबर बैंड लगाएंगे, चलिए देख लेते हैं। हम साबुन इस तरीके से साबुनदानी में रखते हैं। कई बार साबुन गीला रहते हैं, साबुन सूखने में साबुनदानी में समय लगता है, साबुनदानी भी गंदा हो जाते हैं, जिससे हमारा साबुन खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए एक काम कीजिएगा, हमारे घर में जो साबुनदानी है ना, साबुनदानी के अंदर अब 2 गार्डर इस तरीके से लगा लीजिएगा। इसके ऊपर साबुन रखेंगे तो देखिएगा आपका साबुन जल्दी सूख जाएगा और कम गलेगा, जिसके कारण लंबे टाइम के लिए साबुन यूज़ कर पाएंगे। इस तरीके का लाइटर हम सभी लोग यूज़ करते हैं। गैस जलाने के लिए इधर उधर रखते हैं, हमें ढूंढना पड़ते हैं। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके अंदर कई बार इधर उधर रखते हैं, पानी घुस जाते हैं। तो हमारे घर में जो रबर बैंड होते हैं ना, कोई भी पुराना रबर बैंड ले लीजिएगा, लाइटर के ऊपर इस तरीके से आप लगा लीजिएगा। किसी भी जगह पर हैंग करके रखेंगे तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, गीला भी नहीं होगा। इस तरीके का जो पैकेट हमारे घर में आती हैं कोई भी चीज़ का, कई बार हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, बेकार समझकर फेंक देते हैं। बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अच्छे से हम ढक्कन को बंद कर सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादातर मछली मीट लेकर आते हैं, कई बार इसको फ्रीज़ में डिब्बे में भर के रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जम जाते हैं। इस तरीके से पैकेट में रखेंगे और आपका जो मुंह वाला पार्ट है अच्छे से सील कर देंगे ना, तो हवा नहीं जा पाएगा, बर्फ़ ज़्यादा नहीं जमेगा। अगर जमेगा भी कम समय में बर्फ़ जो है पिघल जाएगा। अच्छे लगे छोटे छोटे टिप्स तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा।